क्या आप जानते हैं कि इस बार का मतलब 2021 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है और किस खोज के लिए मिला है? इस बार का फिजिक्स का नोबेल प्राइज उलझा देने वाली यादृच्छिक घटनाओं के अध्ययन के लिए दिया गया है, जिनको हम रैंडम फिनोमेना भी कहते हैं। इस बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों में शेयर किया गया है। स्यूकुरो मंडे और क्लाउस हेसलमैन ने अर्थ की जलवायु के बारे में हमारे ज्ञान की नींव रखी और मानवता को इसने कैसे प्रभावित किया और मानव ने इस पर क्या प्रभाव डाला यह बतलाया। जियोर्जियो पेरिस को थ्योरी ऑफ डिसऑर्डर्ड मटेरियल्स और रैंडम प्रोसेसेस के सिद्धांत में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। जटिल प्रणालियों की विशेषता रैंडमनेस और डिसऑर्डर होती है और इन्हें समझना मुश्किल होता है। जियोर्जियो पेरिस ने इस पहेली को सुलझा लिया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। मानव प्रजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी की जलवायु है, जो कि एक जटिल प्रणाली है। स्यूकुरो मंडे ने प्रदर्शित किया कि कैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि होती है। 1960 के दशक में उन्होंने पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडल के विकास का नेतृत्व किया और रेडिएशन बैलेंस और एयर मास के वर्टिकल कंडक्शन के बीच कम्युनिकेशन का पता लगाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उनके इस काम ने वर्तमान जलवायु मॉडल के विकास की नींव रखी थी। लगभग 10 साल बाद क्लॉस हेसलमैन ने एक मॉडल बनाया जो मौसम और जलवायु को एक साथ जोड़ता है। यह इस सवाल का जवाब देता है कि मौसम परिवर्तनशील और रैंडम होने के बावजूद जलवायु मॉडल विश्वसनीय क्यों हो सकते हैं। 1980 के आसपास जियोर्जियो पेरिस ने अव्यवस्थित जटिल सामग्रियों में छिपे हुए पैटर्न की खोज की। उनकी यह खोज जटिल प्रणालियों के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से है। यह न केवल फिजिक्स में बल्कि गणित, जीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और मशीन लर्निंग जैसे अन्य क्षेत्रों में उपयोगी खोज है। हम कह सकते हैं कि इस साल के पुरस्कार विजेताओं ने जटिल भौतिक प्रणालियों के गुणों और विकास में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में योगदान दिया है। फिजिक्स को समझना है तो घटनाओं को समझना होगा, और घटनाओं को समझना है तो फिजिक्स समझना होगा।